हाय एवरीवन। आखिरकार बच्चों को एक डाउट मोर और लेस 90% बच्चों को कॉमन रहता ही है कि सर हमने पूरा सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है, पढ़ भी सारी चीज़ें ली है, एनसीईआरटी भी कर लिया है, स्टैंडर्ड बुक्स भी रीड कर लिया, कोचिंग के नोट्स भी कंप्लीट कर लिए, सब कुछ, बट एट द एंड हमसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठते हैं हम फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे। टेस्ट सीरीज वगैरह दे रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत गलत हो जा रहे हैं। ठीक है, ऐसी काफ़ी चीज़ें आती है। तो व्हाट आई हैव सीन स्टूडेंट्स टेकिंग लॉट ऑफ रैंडम जैसे प्रीलिम्स की चीज़ें वगैरह ज्वाइन करते हैं, जैसे कि एलिमिनेशन टेक्निक्स, 45 एलिमिनेशन टेक्निक्स, जिसमें ये बताया जाता है, मैंने भी देखी वो चीज़ें, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे 2022 में एक जगह देखा था कि यूट्यूब में वीडियो चल रहा था, कहीं पे भी ओनली वर्ड है, जस्ट स्ट्राइक इट ऑफ, पढ़ने की जरूरत नहीं, ओनली आएगा वो गलत होगा। कहीं पे भी फैक्ट्स फिगर्स आ रहे हैं वो गलत हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे भी वर्ड अगर कंटेम्प्रेरी ये सारी चीजें आ रही है किसी भी सेंस में, गलत हो जाएगा। ओके, कहीं पे भी कोई रिपोर्ट पब्लिशमेंट उसके ऑर्गेनाइजेशन का नेम आ रहा है, ऑर्गेनाइजेशन नेम गलत हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं, आप 2023 के पेपर को देखना, बहुत जगह फैक्ट्स भी सही हुए हैं, बहुत जगह ओनली वर्ड भी सही हुआ है, और बहुत जगह जो ऐसे रैंडम टेक्निक्स हो रहे हैं ये चीज़ें भी सही हुई है। बाद में मैंने कमेंट्स में देखा था जो लोग भी ऐसी चीज़ें चलाते थे, एलिमिनेशन ट्रिक्स वगैरह, फैक्ट्स गलत होते हैं, ये होते हैं, उनके कमेंट्स के नीचे रिप, उनके इंस्टीट्यूट, मैं नाम तो देखो किसी के इंस्टीट्यूट का नहीं लूँगा, सबकी रोजी रोटी की बात है, ठीक है, उनके खुद के चैनल की वीडियोस के नीचे रिप XYZ चैनल, रिप एलिमिनेशन टेक्निक, ऐसा लिखा रहा है। ओके, अब मैं आपको ऑनेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, एक्चुअली में क्वेश्चन सॉल्व होते क्यों नहीं है? क्वेश्चन सॉल्व इसलिए नहीं होते, नॉलेज है, जितनी नॉलेज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए उतनी नॉलेज आपके पास ऑलरेडी है। अब उस नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है? विथ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस एंड लॉजिक। एलिमिनेशन टेक्निक मैं मना नहीं कर रहा, हाँ कई जगह काम आते हैं, बट वो हमें पहचानना आना चाहिए कि कहाँ आते हैं कहाँ नहीं आते हैं। वी हैव टू डेवलप अर एप्टीट्यूड ऑफ सॉल्विंग द MCQs, और वो MCQ सॉल्विंग का एप्टीट्यूड डेवलप होगा कैसे? जब आप खुद सॉल्व करोगे, खुद का दिमाग लगाओगे। यस, वीडियोस आर अवेलेबल, ठीक है, मैं भी यूट्यूब में देखो, मेरी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट रहती है, एंड यू कैन ऑलरेडी सी माई क्वालिटी, जो मैं अपने प्लेलिस्ट वगैरह बना रहा हूँ, ज्योग्राफी के, ओके, एंशियंट हिस्ट्री के, मिडिवल हिस्ट्री के। तो व्हाट आई एम प्लानिंग, ठीक है, मैं कल रात को 9 बजे, दिस इज 8th ना, 9th ऑफ दिसंबर को रात को 9 बजे आई वुड बी अपलोडिंग अ वीडियो। मैं उसमें 2019 से लेके 2024 के आपको PYQ हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, एंड मैं आपको बताऊंगा विथ बेयर मिनिमम नॉलेज। जस्ट अगर आपने वो 45 जो टॉपिक्स, ठीक है, जो हाई टॉपिक्स है, जो हर साल को जिससे क्वेश्चंस आते आई एम सॉरी, जिससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, है ना, जैसे कि एंशियंट में हो गया बुद्धिज्म, जैनिज्म, विजयनगर, गुप्ता एम्पायर, ओके, इकोलॉजी में हो गया नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, नेशनल लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, स्पीशीज इन न्यूज। अगर आप थीमेटिक टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाओगे, ऐसे हर सब्जेक्ट के होते हैं, आपके पास एक बेयर मिनिमम नॉलेज है, जितनी ज़रूरत होती है एक साल की तैयारी में, जितनी आ जाती है हर कैंडिडेट्स में, तो आप कैसे नॉर्मल लॉजिक और कॉमन सेंस को लगा के सही आंसर तक पहुंच सकते हो। एंड इस सीरीज में मैं बताऊंगा कि कोई छपरी एलिमिनेशन टेक्निक्स आई वुड नॉट बी यूजिंग, ठीक है, जस्ट नॉलेज, एक बेसिक कॉमन सेंस विद एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज से कैसे करके हम क्वेश्चंस तक पहुंच सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आप ये 5 साल के पेपर मेरे साथ सॉल्व करो। 2019 से स्टार्ट रहा, 2019 में से स्टार्ट करूंगा और फिर 24 तक कराऊंगा, ठीक है, CDS CPF के भी रिसेंट के पेपर्स करवाऊंगा। फिर आप खुद देखना, आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, देखना कितना बेनिफिशियल होगा। अगर होता है तो ठीक, नहीं होता है तो देखो, लॉट ऑफ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। ओके, यूट्यूब इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी चीज़ें, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, आप देख सकते हो। बट वाई आई एम सेइंग दिस, देखो मेरे 6 साल मतलब फ्रॉम 5-6 ईयर्स आई हैव बीन मेंटरिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज प्रिपेयरिंग। काफ़ी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में आई हैव बीन, जो लोग मुझे जानते हैं दे नो कहाँ कहाँ किस किस जगह मैंने पढ़ा रहा है, काफ़ी जगह जुड़ा भी हूँ, ठीक है, एंड मैंने खुद इस प्रीलिम्स को 3 बार निकाला है। एंड नॉट ओनली दिस, दूसरे UPSC के पेपर में आई हैव ऑल्सो अटेंड फाइनल रैंक्स ऑल्सो, जैसे CDS में मैंने ऑल इंडिया रैंक 30 हासिल की थी,
यूपीएससी सीएपीएफ क्वालिफाई करके बीएसएफ में भी नौकरी की है मैंने। तो ये चीज़ हर जगह काम आती है, स्पेशली यूपीएससी के पेपर में। सो वॉच दिस सीरीज ऑफ एमसीक्यू डेवलपमेंट, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों को ठीक लग रहा है तो इसको हम लाइव भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइव डेली रात को 9 बजे आप अपना कॉलेज जो भी सारी चीज़ें आपके रैंक्स कंप्लीट करके 9 से 10 1-1.5 घंटे दीजिए रेगुलरली। हर 2-3 दिन में सेशन लेते रहेंगे। सो उससे आपका जो गैप आ रहा है, जो नॉलेज को आप अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, जो गैप हो रहा है वो गैप काफ़ी लिमिट तक कम हो जाएगा। सो आई वुड ओनली रिकमेंड टेस्ट सीरीज को। मैं देखो अगेंस्ट नहीं हूँ, आप टेस्ट सीरीज दो, जिस 4 या 8 टेस्ट दो कि आप टाइमली पेपर कर पा रहे हो कि नहीं, आप एग्जामिनेशन में बैठ के किस वे में आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हो, ठीक है। 2 घंटे में पेपर, वो माहौल को गेन करने के लिए। बट द की ऑफ क्लियरिंग प्रीलिम्स, ट्रस्ट मी, इट इज पीवाईक्यू। जब तक पीवाईक्यू अच्छे से नहीं करोगे, प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, तुक्के से होती है चीज़ें, कई बार आपने नॉलेज लिया है, कई बार आपकी सही चीज़ आप बाउंड्री से क्लियर कर लोगे, पर अगर ठीक तरीके से 100-110 नंबर प्लस से क्लियर करना है, पीवाईक्यूज को ढंग से एनालाइज करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद। किसी को कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन उसका चैनल के लिंक में गिवन है।